हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम कैसे प्राप्त करते हैं ऐसे क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। NaCl से प्रारंभ करते हुए निम्न चीजें बनानी है। पहला बनाना है सोडियम, NaCl से सोडियम बनाना है, और NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। और तीसरा बनाना है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या बनाना है? Na2CO3। और क्या बनाना है? सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड Na2O2 बनाना है। ठीक, केवल समीकरण देना है। देखिए कैसे करते हैं। देखिए NaCl से सोडियम बनाना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले NaCl का हम वैद्युत अपघटन करते हैं। क्या करते हैं? वैद्युत अपघटन करते हैं। देखिए NaCl का वैद्युत अपघटन करते हैं तो जो वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है ये कहाँ, किस सेल में की जाती है? विद्युत अपघटनी सेल में की जाती है। जो वैद्युत अपघटन होता है कौन से सेल में किया जाता है? वैद्युत अपघटनी सेल में किया जाता है। ठीक, और जो विद्युत अपघटनी सेल में जो इलेक्ट्रोड हम प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोड कितने होते हैं? एनोड और कैथोड। एनोड पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण क्रिया होती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण क्रिया। और कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है। तो देखिए NaCl का वैद्युत अपघटन करेंगे तो कौन सी सेल का प्रयोग करेंगे? वैद्युत अपघटनी सेल में। और वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीकरण। और कैथोड पर कौन सी होगी? अपचयन क्रिया। अब देखिए NaCl का जब वैद्युत अपघटन करेंगे तो बनेगा Na+ और Cl- बनेगा। ठीक, अब देखिए जो Na+ है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और सोडियम परमाणु बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम परमाणु बनाता है। हमें NaCl से सोडियम परमाणु बनाना था। NaCl से सोडियम परमाणु बनाना था। तो ये कौन सी क्रिया हो रही है? ये अपचयन क्रिया हो रही है। कौन सी? अपचयन क्रिया। क्योंकि हमने अपचयन में पढ़ा था कि जो तत्व या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं उनका अपचयन कहलाता है। तो ये जो अपचयन क्रिया है कौन से इलेक्ट्रोड पर होगी? कैथोड पर होगी। अर्थात जब हम NaCl का वैद्युत अपघटन करेंगे तो जो ये सोडियम होगा, सोडियम परमाणु कहाँ पर मिलेगा? कैथोड पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कैथोड पर। और जो ये सोडियम परमाणु बनता है इसकी हम जलसी क्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जो ये क्रिया होती है ये भी कैथोड पर ही होती है। ठीक, अर्थात जब NaCl का वैद्युत अपघटन करेंगे तो सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, दोनों ये सोडियम परमाणु और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों चीजें जो हैं कौन से इलेक्ट्रोड पर मिलेंगी? कैथोड पर मिलेंगी। ठीक, इसके बाद जो ये Cl- होता है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है और जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण जो वैद्युत अपघटनी सेल होती है उसमें ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पर होता है? एनोड पर होता है। कहाँ पर होता है? एनोड पर। यहाँ पर 2 लगा देते हैं या तो ऐसे भी लगा सकते हैं। तो जब NaCl का वैद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर कौन सी गैस मिलती है? क्लोरीन गैस मिलती है। और इस क्लोरीन गैस का उपयोग क्या होता है? जो स्विमिंग पूल होते हैं, स्विमिंग पूल में जो जल होता है उसमें जो कीटाणु होते हैं उनको मारने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो NaCl से सोडियम परमाणु और सोडियम हाइड्रोक्साइड दो चीजें
पढ़ चुके। अब देखिए हम सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं, इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ठीक। इसके बाद आगे देखिए आप क्या करते हैं। इसके बाद सोडियम क्लोराइड से हमें सोडियम कार्बोनेट बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। जो ये सोडियम क्लोराइड होता है इसको पहले हम अमोनिया से संतृप्त करते हैं, फिर इसके विलयन में CO2 गैस को ऐड करते हैं। इसके विलयन में CO2 गैस को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। और क्या निकल जाता है, ये होता है मात्र द्रव। क्या होता है, मात्र द्रव। और जो ये मात्र द्रव होता है ये कौन सी क्रिया का एग्जाम्पल है, एक क्रिया प्रयोगी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का ये एग्जाम्पल होता है NH4 शेयर। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि जब कोई ठोस पदार्थ होता है उसको जब हम गर्म करते हैं तो बिना द्रव अवस्था में चेंज होकर सीधे गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। और जब इस गैस को ठंडा करते हैं तो वो पुनः द्रव अवस्था में ना चेंज होकर सीधे ठोस अवस्था में चेंज हो जाता है। ठीक, ठोस अवस्था में चेंज हो जाता है। इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, इसको हम क्या करते हैं, छान लेते हैं और फिर सुखाकर गर्म करते हैं तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है और जल निकल जाता है और CO2 गैस भी निकल जाती है। ठीक, तो सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट इस प्रकार बना लेते हैं। समझ में आ गया? ठीक। इसके बाद देखिए जो ये NaCl है, NaCl से हम ये हाइड्रोजन को सोडियम परऑक्साइड कैसे बनाते हैं। जो ये NaCl होता है, देखिए NaCl से हमें सोडियम परऑक्साइड बनाना है। देखिए क्या करते हैं, NaCl से हमें सोडियम परऑक्साइड बनाना है तो देखिए हम क्या करेंगे। देखिए जो सोडियम क्लोराइड से हमने सोडियम कार्बोनेट बना लिया और इस सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्या बनता है, Na2O2 बनता है। और क्या होता है, H2 और यहाँ से O निकल जाता है और ये CO2 गैस निकल जाती है। तो इस प्रकार से NaCl से सोडियम परमाणु, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम परऑक्साइड चारों चीजें इस प्रकार बना लेते हैं। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दिया है CH2 प्लस N2, इसकी क्रिया कराई जाती, इसको गर्म किया जाता है 800 डिग्री C तक। तो क्या होता है, रिक्त स्थान प्लस C। देखिए जो ये लिखा हुआ है इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड। ठीक, और ये नाइट्रोजन गैस है। जब कैल्शियम नाइट्रोजन जब कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन गैस से क्रिया करती है तो क्या होता है, कैल्शियम साइनेमाइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड बनता है और कोक अलग हो जाता है। ठीक, जो ये कैल्शियम साइनेमाइड और कोक बनता है इसके मिश्रण को नाइट्रोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोलियम। और जो नाइट्रोलियम होता है इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक, ये उर्वरक के रूप में किस प्रकार क्रिया करता है। देखिए ये कैल्शियम साइनेमाइड होता है
साइनेमाइड, ये क्या होता है, ये जल से क्रिया करता है। तो क्या होता है, यहाँ पर तीर लगा देते हैं और 2 अमोनिया निकल जाती है और क्या बनता है, चूना पत्थर बनता है। ये होता है चूना पत्थर और ये होती है अमोनिया गैस। जो अमोनिया गैस होती है ये पेड़ पौधों के लिए भोजन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, भोजन का कार्य करती है। तो कैल्शियम साइनेमाइड इस प्रकार से उर्वरक का कार्य करता है। याद रखना ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम कार्बाइड जब नाइट्रोजन गैस से क्रिया करेगी तो कैल्शियम साइनेमाइड और कोक का मिश्रण बनता है, जिसे हम कैल्शियम साइनेमाइड कहते हैं। कैल्शियम साइनेमाइड और कोक के मिश्रण को नाइट्रोलियम कहते हैं और जो ये होता है उर्वरक के रूप में कार्य करता है। तो नाइट्रोलियम में जितना कैल्शियम साइनेमाइड होगा जल से क्या करके अमोनिया गैस बनाता है जो पेड़ पौधों के लिए भोजन का कार्य करता है। ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकृति में क्षार धातुएं मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि जो क्षार धातुएं होती हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, कारण सहित व्यक्त करना है। देखिए क्षार धातुएं, जो क्षार धातुएं होती हैं वो क्षार धातुएं जो होती हैं मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। ठीक, क्यों नहीं पाई जाती हैं इसका कारण बताना है। देखो सबसे पहले ये याद रखना, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, दीर्घाकार आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो प्रथम फर्स्ट ए वर्ग के जो तत्व हैं, फर्स्ट ए वर्ग के जो तत्व हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार धातुएं कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार धातुएं कहते हैं। ठीक, क्षार धातुएं किन्हें कहते हैं, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी के जो फर्स्ट ए वर्ग के जितने भी तत्व हैं उन्हें हम क्षार धातुएं कहते हैं। और फर्स्ट ए वर्ग में तत्व कौन से हैं, लीची, नाखार, रबर, कोसेगा, फिर तो इतने तत्व जो हैं फर्स्ट वर्ग में आते हैं और ये सारे क्षार तत्व कहलाते हैं या क्षार धातुएं कहलाती हैं। और ये मुक्त अवस्था में क्यों नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि क्षार धातुएं जो होती हैं बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं। इनकी जो क्रियाशीलता होती है सभी तत्वों से सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें जो क्षार धातु होती है इसमें जो सोडियम होता है इसकी इतनी ज्यादा क्रियाशीलता होती है कि ये ठंडा जल, जो सोडियम होता है ठंडा जल से ही क्रिया कर लेता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जो सोडियम होता है ठंडे जल से क्रिया कर लेता है और जो ये सोडियम होता है ये वायु से क्रिया कर लेता है और क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसका नाम क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड। और ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो क्षार धातुएं होती हैं वो ठंडे जल और वायु से शीघ्रता से क्रिया कर लेती हैं, इसीलिए जो क्षार धातुएं होती है मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। ये क्या होती है, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक, सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। और एक चीज याद रखना कि जो सोडियम होता है, क्वेश्चन आता है कि जो सोडियम होता है इसको कैरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है, कैरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है। कैरोसिन तेल को हम साधारण भाषा में मिट्टी का तेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्टी का तेल। तो सोडियम को कैरोसिन तेल में क्यों रखा जाता है, इसका भी वही कारण होता है कि सोडियम एक क्षार धातु है और इसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, जो ठंडे जल से ही क्या करता है, क्रिया कर लेता है और वायु से शीघ्र से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए सोडियम को कैरोसिन तेल में रखा जाता है। और सोडियम इतना मुलायम होता है कि इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए।
सभी लोग अपनी बुक से इस प्रकार के क्वेश्चन करिए, जो ना हो सके उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। ओके बाय।